जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। Hello everyone, am I audible? यस मैम। I think I can't hear. सर सब कुछ ठीक है। रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें और सेशन स्टार्ट करें। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, स्क्रीन शेयर चीज हो हो रही है। रही है। ओके। अच्छा, मैं कल जो लेक्चर मैम ने दिया था उसी को एक्सप्लेन करूंगी, मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। उसमें एक्चुअली मैम ने बताया था कि हम कैसे मर्ज सॉर्ट किस तरह से कोड वगैरह करते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन। मैं आपको सिंपली उसकी समरी बताऊंगी ताकि फिर उसके बाद सर कासिम अपना जो उन्होंने टास्क आपको लीड कोड का करके दिखाना है आप वो देख लें। एक्चुअली मर्ज सॉर्ट में हमारे पास होता क्या है, हम एक अरे जो हमारे पास जिसे हमने सॉर्ट करना होता है वो अरे लेते हैं और इसको इतना डिवाइड करते हैं कि वो स्मॉलर चंक्स में डिवाइड हो जाए। जब वो चंक्स में डिवाइड हो जाती है उसके बाद हम उसे करते हुए सॉर्ट कर लेते हैं। अब जो ये डिवाइड एंड कंकर वाली अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, अपनी अरे को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, देन हमारे पास लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स आ जाते हैं। इस लेफ्ट को भी अगेन हम रिकर्जन यूज कर रहे होते हैं, हम अगेन इसको इसका मिडल फाइंड करते हैं और अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं टू लेफ्ट एंड राइट अरे में। इसी तरह हम इसको डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, 5 एंड 12, ये इतनी अरे डिवाइड हो जाती है कि ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट में हमारे पास चंक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हुए जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो है n/2, क्योंकि हम हर अरे को, हर चंक को 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो ये n/2 आती है हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको अगर हम कॉमुलेटिवली देखें तो ये हमारे पास n/2 एक इक्वेशन बनती है जिसे मैम ने कल एक्सप्लेन किया था। जब हम उसे फर्दर करते हैं, लाइक फर्दर उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो यूजिंग एक होता है मास्टर्स थ्योरम, उसको यूज करते हुए हम इसका जो निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, वो हमारे पास log n आती है इस डिवीजन की। ये रिकर्जन की बात कर रही हूँ। इस डिवीजन की हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है log n, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास जो भी इक्वेशन आती है हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको सॉरी डिवाइड नहीं करते, उसको यूज करते हैं मास्टर थ्योरम में। उसके थ्रू हम गेट करते हैं कि हर केस में, चाहे वो वर्स्ट केस हो या हमारे पास जो 3 केसेस होते हैं एवरेज केस हो, हर केस में log n आती है। उसके बाद जब हम इसको सॉर्ट करते हुए वापस अपनी अरे में चेंज करते हैं ताकि हमारे पास, एक सेकेंड, ये देखें हमारे पास ये सॉर्टेड अरे आ गई, ठीक है। अब जो हमने मर्ज किया और हमारे पास जो सॉर्टेड अरे आई, इसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है वो है n। अब ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है n log n।
इसलिए ये हमारे पास सबसे ऑप्टिमल जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो माना जाता है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर केस में log n आती है। करने का तरीका इसको यही है कि हम अपनी अरे को डिवाइड करते हैं 2 पे, इस तरह से कि वो स्मॉलर चंक्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, जब स्मॉलर चंक्स हमारे पास आते हैं, हम लेफ्ट और राइट दोनों अरेज को या दोनों एलिमेंट्स को पकड़ते हैं और उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास चंक्स थे 6, 5, 12, 10, 9, 1। सबसे पहले मैंने 5, 12 को लिया, 5 स्मॉलर था, 5 हमारे ये लेफ्ट में सेव कर दिया, देन 12, 12 उसमें सेव कर दिया राइट साइड पे। अब हमने किसको मर्ज करना है, 6 और 5 12 को। अब हमारे पास ये लेफ्ट अरे है और ये राइट अरे है। अब इसको जब हम लोग सॉर्ट करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे 6 एंड 5 को। 5 स्मॉलर था, यहाँ पे 5 आ गया, देन 6 और 12 को कंपेयर करेंगे, 6 स्मॉलर था, 6 आ गया, देन नेक्स्ट 12। इसी तरह हम इन लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये हमारे पास अरेज आई हैं दो, 5, 6, 12, ये भी सॉर्टेड अरे है। हमारे पास 1, 9, 10 ये भी सॉर्टेड अरे है, लेकिन हमें इन दोनों को भी आपस में मर्ज करना है। तो हम इनको भी कंपेयर करेंगे, फर्स्ट पॉइंटर से या फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, दोनों अरेज में उनको कंपेयर करते जाएंगे। 1 स्मॉलर था, 1 पहले हमने अरे में लिख दिया, उसके बाद ये पॉइंटर आगे मूव कर गया। अब हमने 5 एंड 9 को कंपेयर किया, ऑब्वियसली 5 स्मॉल था, 5 हमने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद 6 एंड 9 को कंपेयर किया, यहाँ पे 6 आ गया। देन ये पॉइंटर भी आगे मूव कर जाएगा। 12 एंड 9 को कंपेयर किया, 9 यहाँ पे आ गया, 12 वाज ग्रेटर। देन हमने 10 और 12 को कंपेयर किया, 10 यहाँ पे आ गया, एंड उसके बाद क्योंकि लास्ट एलिमेंट था तो वो 12 आ गया। इस तरह हमारी अरे सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज समझ आई है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी मैम, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूंगा। तो फॉर एग्जांपल, ठीक सर। अगर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, और हमारा जो मेन टारगेट है, हमने उसको सॉर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से यूजिंग मर्ज सॉर्ट हम सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एरे ले ली और उसको 2 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर दी, और हम इस तरह से उसको डिवाइड करते जाएंगे कि वो हमारे पास लाइक चंक्स में वो डिवाइड हो जाए। आफ्टर दैट हम उसको फिर सॉर्ट करेंगे, फिर दोबारा से उसको मर्ज करके हम प्रिंट करवा देंगे। इज इट ओके मैम? यस, डेफिनेटली। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कोड देखें, जो मैं आपको रिकर्जन वाला पार्ट बता रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी पूरी अरे को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं कि एक एक एलिमेंट उसमें रह जाता है। उसके लिए हमारे पास ये वाला कोड है। इसमें हमारे पास ये अरे है, ये लेफ्ट पॉइंटर होगा, ये राइट पॉइंटर होगा। हम क्या चेक करेंगे कि जैसे हम 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच को देखें, हम उसमें यही चेक करते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर स्मॉलर है, सॉरी, एग्जैक्टली स्मॉलर है राइट पॉइंटर से, तो तब तक हम उसको चेक करते जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हमारा पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर बड़ा हो गया राइट पॉइंटर से, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ये एक मिड पॉइंट है जिसे हमने क्यू कहा हुआ है, ये मिड फाइंड करेंगे। ये हमारी लेफ्ट अरे को करता जाएगा डिवाइड, ये हमारी राइट अरे को डिवाइड करता जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे मर्ज। जब ये सारी अरेज जो भी हमारे चंक्स हैं अरे के, डिवाइड किया, अगेन डिवाइड किया, उसको स्मॉलर चंक्स में कर लिया, इतना डिवाइड कर लिया कि वो मजीद नहीं हो सकता, एक एक एलिमेंट में रह गया। उसके बाद ये वाला कोड होगा मर्ज वाला फंक्शन, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कोड भी नीचे होगा। ये ये वैसे इसका सूडो कोड है, कोड भी यहाँ पे कहीं होगा डेफिनेटली। यस, ये है हमारे पास मर्ज का। ये काफी सिंपल है समझना, वैसे रिकरियन वाले को थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि उसमें ना अगर बहुत ज्यादा हम डिटेल में जाएं तो उसमें ये होता है कि जब हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी लेफ्ट अरे राइट अरे दोनों स्टैक में जा रही होती हैं। आपको ये आइडिया होगा कि जब हम रिकरियन परफॉर्म करते हैं तो हम मोस्टली इसको बहुत इजीली इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी जो रिकरियन हो रही होती है वो हर स्टेप पे
स्टैक के अंदर मूव करती जाती है। जब हम एक एक पार्ट को पूरा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, रिटर्न हो जाती है वैल्यू, तो वो उसी तरह उसी सीक्वेंस से स्टैक से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है, हमारी रिकरियन कंप्लीट हो जाती है और हम अपना बेस केस वगैरह सब रिटर्न करवा देते हैं, उसके ऊपर जो भी हमने परफॉर्म करवाना होता है फंक्शन वो करवा के। अब वो सारा प्रोसेस हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक अरे को पकड़ते जाना है लेफ्ट और राइट को, और उसको मर्ज करते जाना है। उसके लिए हमारे पास ये कोड है। इस कोड में क्या होगा, हमने जो पॉइंटर है उन्हीं को यूज करके n1 n2 पॉइंटर बनाए, देन उनको यूज किया ये दो फोर लूप्स में। उसके बाद हमने उनको ये वाइल लूप में मर्ज कर दिया। तो जो एक रॉकेट साइंस वाला पार्ट था वो मर्ज वाला है, वो उसको मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कॉपी पे करें, ताकि जब आप रिकरियन करें आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक होंगी स्टार्ट में, बट देन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि ये तो वाकई कोई थोड़ी बड़ी चीज है, और इसमें बहुत ज्यादा आपका जब माइंड यूज होगा तो आपको रिकरियन बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप मर्ज वाले पार्ट में आएंगे तो ये तो आपको हलवा ही लगेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इन्होंने क्या किया हुआ है कि दो लूप्स लगाए हैं, हर अरे को लेके मर्ज करते जा रहे हैं। जब हम हर लेफ्ट और राइट अरे को पकड़ते हैं, उसको इस तरह से कंपेयर करते हैं वाइल लूप में, और उसको जब हमारे पास अरे की लेंथ ज्यादा होती है तो दोनों को कंपेयर करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट अरे कंप्लीट हो गई है, राइट अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर लास्ट एलिमेंट को ही हम कंपेयर करते रहेंगे। एट द एंड हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट जो ग्रेटर होगा वो बच जाएगा, वो उसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना हमें, देन वो हम लास्ट एलिमेंट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तीनों केसेस में n log n होती है। हमारे पास इक्वेशन ये इस तरह से आती है कि क्योंकि n टाइम्स एक्चुअली हम कर रहे होते हैं उसको डिवाइड n/2 इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं हर केस में, तो ये हमारे पास n/2 आ जाता है। मुझे इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं याद, बट ऐसा ही कुछ आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मास्टर थ्योरम के थ्रू करते हैं। वो एक अलग मैथमेटिकल अप्रोच है, अगर आप कहेंगे तो मैं देख के आपको करवा दूंगी, बट उसके केस में हमारे पास एंड पे आता है log n। तीनों केसेस में हमारे पास log n आता है, और n हमारे पास आता है मर्जिंग का। एक सेकेंड, n हमारे पास आता है मर्जिंग का, और इसकी टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n होती है, और ये सबसे फिजिबल हमारे पास अप्रोच आती है सॉर्टिंग की। और अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम यहाँ पे एक न्यू टेम्परेरी अरे यूज करते हैं मर्ज करवाते हुए, तो उसकी वजह से हमारे पास इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n आती है। सब क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। यस मैम, क्लियर है। ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। सर कासिम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उससे भी आपको काफी क्लियर हो जाएगा। हम थैंक इसी यू। तरह का थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हम इसी तरह का एक रिकर्जन का ही है, एक लीड कोड का क्वेश्चन, वो सेम रिकर्जन की बेस पे ही है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है लीड कोड का 148। जी, तो ये लीड कोड का क्वेश्चन था 148। सॉर्ट लिस्ट गिवन द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट, रिटर्न द लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है, यानी कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें रैंडम किसी भी तरह डेटा स्टोर है, जैसे इसमें यहाँ 4 2 1 3, और हमने रिटर्न क्या करना है, हमने इसको सॉर्ट कर देना है 1 2 3 4। तो सेकंड एग्जांपल जैसे देखें, इसमें -1 5 3 4 0 है, और हमने इसको सॉर्ट कर देना है। -1 सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर 0, फिर 3, फिर 4 और 5, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करके हमने इसको रिटर्न कर देना है।
तो इसमें सेम हम वही रिकर्जन, वो मर्ज मर्ज सॉर्ट वाली टेक्निक ही यूज़ करेंगे। तो इसमें बेस केस हमारा ये होगा कि, अच्छा इसमें एक और ये है कि अगर तो एम्प्टी है, लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो फिर हम रिटर्न करेंगे खाली उसी को, इसी तरह हेड रिटर्न कर देंगे अगर तो हेड में कुछ है ही नहीं। तो बेस केस में एक तो ये केस कवर कर रहे हैं हम कि अगर इफ़ हेड इज़ नन तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, या दूसरा केस ये है हेड डॉट नेक्स्ट इज़ नन। हेड डॉट नेक्स्ट इज़ नन यानी कि अगर तो हमारे पास सिंपल एक ही नोड रह गई, जैसे ये -1 है तो हेड डॉट, ये हेड भी यही है, और हेड डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल एक नोड है, तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा बेस केस होगा। हम इसको डिवाइड करेंगे मिडल से, और फिर इसको वो जो अरे ट्रू में डिवाइड हो जाएगी, दो अरे कह रहा हूँ, लिंक लिस्ट, उसको फिर फर्दर दो में डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक सिंपल एक नोड नहीं रह जाती। तो इसलिए बेस केस ये है। अब इसका नेक्स्ट अगर कुछ है तो इसका मतलब अभी ये एक नोड नहीं है, इसलिए हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये केस ट्रू ना हो जाए, हेड डॉट नेक्स्ट इज नन। तो डिवाइड करने के लिए हम ये करेंगे, पहले मिड फाइंड करेंगे। अब अरे में तो मिड हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट और लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, यानी कि जो उसकी लेंथ है, और इसको इसमें राइट माइनस लेफ़्ट +1, मैम ने कल एक बताया था कि इंटीजर ओवरफ्लो आ जाता है, तो इसलिए हम राइट माइनस लेफ़्ट +1 और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। लेकिन लिंक लिस्ट में हम मिड कैसे फाइंड करते हैं, कोई बताएगा? अच्छा, जो सर लिंक वो लिस्ट है ना। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से हेयर यस एंड सर, टोटल रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया। तो इसमें हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर रखते हैं। जो स्लो पॉइंटर है वो एक टाइम मूव करता है, जो फास्ट पॉइंटर है वो डबल टाइम मूव करता है। तो जब फास्ट पॉइंटर लिंक्ड लिस्ट के एंड पे या उससे बाहर पहुंच जाएगा, यानी कि नन, इसका इसके बाद क्या आता है, नन ही है, तो अगर तो वो वहाँ पहुंच जाता है, तो जब स्लो पॉइंटर जहाँ पे होगा ना वो हमारा मिड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से मिड फाइंड करेंगे, और फिर, अच्छा इसकी मैंने ये यहाँ पे ये की हुई थी क्रिएट, ये देखें, जैसे ये है ना, ये अरे की फॉर्म में लग रहा है, लेकिन आप इसको लिंक लिस्ट ही कंसीडर करें, जैसे 5 3 4 1 2, ये एक लिंक लिस्ट है। तो हम इसका मिड फाइंड करेंगे, तो मिड आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मिड डॉट नेक्स्ट को, मिड डॉट नेक्स्ट यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, हम इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, यानी कि ये सेकंड हेड है सेकंड लिंक लिस्ट का, ये एक राइट लिंक लिस्ट बन जाएगी, और ये जो है एक लेफ़्ट लिंक लिस्ट बन जाएगी। और इसका हम इससे कनेक्शन इस तरह कट ऑफ करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है ना उसको हम नन कर देंगे, तो इस तरह ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये लेफ़्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, इसको फिर हम फर्दर रिकर्जन के थ्रू उसी कोड में से, वही जो हमने फंक्शन कॉल किया था जिसने इसको हाफ किया था, उसी फंक्शन में ये सेंड कर देंगे। अब वो फर्दर इसको डिवाइड करेगा, जैसे ये 5 3 4 है, तो इसका मिड फाइंड करेगा, वो आ जाएगा 3। तो ये राइट लिंक लिस्ट बन गई, ये लेफ़्ट, और फिर वो इसको फर्दर डिवाइड करेगा, इसी तरह इधर 1 2 को डिवाइड करेगा, जी 2 में डिवाइड कर देगा। तो जब वो देखेगा ना कि एक एक वैल्यू रह गई है, तब वो स्टॉप हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि कौन सी लेस वैल्यू है और कौन सी ग्रेटर वैल्यू है। फिर इनको, अभी हम इसका कोड भी देखेंगे, फिर हम उनको इस हिसाब से सॉर्ट करेंगे। जैसे इधर 5 और 3 है, तो 3 पहले आना चाहिए, 5 बाद में आना चाहिए, तो इन दोनों को सॉर्ट करेंगे। फिर हम इनको मर्ज करेंगे फर्दर, जैसे ये है 5 और 3, हम मर्ज का फंक्शन कॉल करेंगे, वो क्या करेगा, इनको कंपेयर करेगा, और जो लीस्ट वैल्यू है उसको पहले रख लेगा, ग्रेटर वैल्यू को बाद में रखेगा। और अब फिर आ जाएगा, ये 3 और 5 बन गया। अब ये 3 और 5 इसको तो हमने सॉर्ट कर लिया। अब अब फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, हम देखेंगे अब ये 3 और 5 है लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे अभी 4 पड़ा हुआ है। तो अब हम इनको करेंगे मर्ज। तो मर्ज करने से पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। अब 3 5 एक साइड पे है और 4, अब हम ये लेफ़्ट वैल्यू ये राइट, अब हम इधर पॉइंटर यूज़ करेंगे, वो कोड अभी हम ड्राई रन करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही है कि 3 5 और 4, अगर इन तीनों को हम सॉर्ट करें तो 3 4 5 आ जाएगा।
और ये जो 3 4 5 है वो वापस बैक ट्रैक करके इधर। और अब हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड तो ये सॉर्ट हो गई है, अभी जो राइट साइड है 1 2 वो पड़ी हुई है। तो इधर हम पहले 1 2 को कंपेयर करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो 1 2 आ जाएगा जैसे ये है। और फिर हम 3 4 5 और 1 2 यानी कि ये जो दो लिंक लिस्ट थी ना, इनको आप इसमें पहले कंपेयर करेंगे। पहले 3 और 1 को कंपेयर करेंगे, जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिख देंगे। और फिर ये जो 3 ये वाला पॉइंटर था ना लेफ़्ट वाला, इसको थोड़ा इधर इंक्रीज़ कर देंगे। अब लेफ़्ट इधर होगा। अच्छा, जो लेफ़्ट पॉइंटर है ना, ये क्या है? तो जो लेफ़्ट पॉइंटर है ना वो हम इधर रख देंगे, और जो राइट पॉइंटर है वो इधर। हमने इनको कंपेयर किया। लेफ़्ट को तो हम अच्छा इसको राइट करना चाहिए था। चलो, बहरहाल एक पॉइंटर ये, एक पॉइंटर हम इधर रखेंगे। इस हमने देखा लेफ्ट लेफ्ट ली जो छोटी वैल्यू ना वो कहाँ पे है। तो इसको हम स्टार्ट पे ले आए, और इस जो ये वाला है ना, फिर हम इस पॉइंटर को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर हम इसको और इस पॉइंटर को देखेंगे कि कौन सी वैल्यू छोटी है, तो ये छोटी है। तो हम इसको इधर रख देंगे और इसको और इंक्रीज़ कर देंगे, ये बाहर चला जाएगा लिंक लिस्ट की रेंज से। फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये दो, ये यहाँ तक तो हमने सॉर्ट कर लिया। अब जितनी भी ये वैल्यूज़ रहती होंगी ना, ये तो अंडरस्टूड है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। तो हम इनको एज इट इज़ इधर पॉइंट कर देंगे। जो 2 है ना, 2 को इधर पॉइंट कर देंगे। तो ये इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह की एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, ये अप्रोच क्लियर है? ये इसका कोड था कि हमने मिड फाइंड किया, और जो हेड है उसको रख दिया लेफ़्ट पे। जैसे इधर ही अगर ये देखें, ये 4 है, तो 4 को हमने, ये हेड हेड है, तो लेफ़्ट भी इधर पॉइंट कर रहा है। और फिर हम मिड फाइंड करेंगे। अब मिड डॉट नेक्स्ट जो है ना, इसमें मिड आया, लेट्स से ये 2 है, तो हमने मिड डॉट नेक्स्ट जो कि 1 है इधर, हम इसको राइट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और फिर मिड डॉट नेक्स्ट को नन कर देंगे, यानी कि इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया 1 को, और इसको स्टोर कर लिया 4 को लेफ़्ट में। और फिर मिड डॉट नेक्स्ट को ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास दो लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट से दो लिंक लिस्ट बन गई, 4 2 और 1 3। लेफ़्ट में क्या स्टोर है 4 2, राइट में स्टोर है 1 3। और फिर जो लेफ़्ट है ना उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 में। तो यही वाला फंक्शन जो शॉर्ट लिस्ट हमने कॉल किया था स्टार्ट में, इसको फिर हम कॉल कर देंगे, और इसमें वैल्यू क्या भेजेंगे, 4 और 2। और जो राइट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे, और एक और यही फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसमें राइट वैल्यू भेज देंगे 1 और 3। अब वो भी क्या करेगा, वो भी सेम देखेगा बेस केस, क्या इसकी लेंथ 1 है, नहीं है, तो वो इसको डिवाइड करके लेफ़्ट में स्टोर हो जाएगा 4, राइट में 2, इधर लेफ़्ट में स्टोर हो जाएगा 1, राइट में 3। तो अच्छा, इसको भी मैंने इधर, जैसे ये देखें, ये था इस तरह शॉर्ट लिस्ट। सर जब आप लेफ्ट पे कॉल भेजते हैं तो वो जी, जब तक पूरा लेफ्ट साइड पे कंप्लीट नहीं कर लेता वो तब तक राइट पे नहीं ना आता, ऐसे ही है? यस सर, यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि ये जो लेफ़्ट है ना, हम इसको पहले कॉल कर रहे हैं, ये देखें लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट साइड पूरी जब तक 1 1 तक नहीं डिवाइड हो जाती, तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। फिर इसके बाद जब वो सिंगल वैल्यू लेफ़्ट में रह जाएगी, फिर हम राइट की तरफ आएंगे। ओके, तो ये था ये स्टार्ट पे हमने जब फंक्शन को कॉल किया, बिल्कुल स्टार्ट पे, तो उसमें लिंक लिस्ट थी 5 3 4 1 2। हमने मिड फाइंड किया। अब मिड डॉट नेक्स्ट, इसको हमने स्टोर कर दिया राइट में। और मिड डॉट जो ये जो है हेड और लेफ़्ट इधर पॉइंट कर रहा है, तो मिड डॉट नेक्स्ट को हमने कर दिया नन, यानी कि ये इसका इससे कनेक्शन ख़त्म। अब ये एक लेफ़्ट लिंक लिस्ट, ये एक राइट लिंक लिस्ट। फिर हमने ये फंक्शन कॉल किया सॉर्ट डॉट लेफ़्ट, सॉर्ट लिस्ट, इसमें लेफ़्ट वैल्यू सेंड कर दी। अभी ये राइट ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी हम इसकी तरफ नहीं आएंगे। तो ये जो है 5 3 4,
इंग्लिश में। अब वो क्या करेगा, फिर इसका मिड फाइंड करेगा अगली आइट्रेशन में इस फंक्शन ने। इसने उसका मिड फाइंड किया और इस जो ये मिड डॉट नेक्स्ट इसको स्टोर कर दिया राइट में, और मिड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन कर दिया। साथ साथ कोड को भी देखते हैं। ये देखें, मिड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, ये इसने मिड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, तो ये लेफ़्ट इधर स्टोर हो गया, राइट इधर स्टोर हो गया। अब जो ये जो लेफ़्ट वैल्यू है ना, इसको फिर हमने फंक्शन में कॉल की, क्योंकि अभी इसमें है ये अभी बेस केस हिट नहीं हुआ, तो हम इसको इसी फंक्शन को कॉल कर ही जाएंगे रिकर्जन के थ्रू। अब 5 3 आ गया। लिंक लिस्ट में ना सिर्फ दो वैल्यू, दो नोड्स रह गई, 5 और 3। अब फिर से उसने देखा कि ये बेस केस है नहीं, उसने उसका मिड फाइंड किया, मिड आ गया 5, तो लेफ़्ट को स्टोर कर लिया, लेफ़्ट में 5 स्टोर कर लिया और राइट में स्टोर कर लिया 3। तो इसके बाद हमने अब फिर इसी फंक्शन को कॉल किया, लेफ़्ट को इसमें 5 भेजा, तो हमने देखा कि अब ये बेस केस हिट करेगा। उसने देखा इफ़ हेड इज़ नन, ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन हेड डॉट नेक्स्ट इज़ नन। अब अगर एक ही नोड है तो उसका डॉट नेक्स्ट जाहिर है नन है, तो इसने इसी को रिटर्न कर देना है। अब ये जो ये रिटर्न करेगा ना, यहाँ से ये कॉल हुआ था, तो अब ये फंक्शन जो कॉल रिटर्न करेगा ना, वो यहाँ पे लेफ़्ट में जाके स्टोर होगा। तो राइट साइड इसकी कौन सी थी, 3। अब इसकी बारी है, इसमें हमने 3 भेजा। अब इस फंक्शन ने देखा इसका बेस केस यही है, हेड और नेक्स्ट इज नन, इसने रिटर्न कर दिया इसी 3 को, तो ये जो रिटर्न करेगा वो इधर राइट में आके स्टोर हो गया। अब हमारा ये जो मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है ना, ये रन होगा। और जो मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है उसको देख लेते हैं, वो क्या करेगा। वो एक डमी नोड क्रिएट कर लेता है इस तरह, डमी इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट नोड, एक एम्प्टी, जिस तरह ये है ना 0, ये एक इसी तरह की एम्प्टी नोड क्रिएट कर लेगा लिंक लिस्ट। और एक करंट पॉइंटर है, वो भी उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे ये देखें, ये चीज़ सेम ये सिनेरियो है कि डमी भी उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है और करंट भी। ये हमने इसलिए रखा ताकि डमी, जैसे हम हेड को एक वेरिएबल में स्टोर रखते थे कि कहीं हेड को अगर हम खो दें तो हम लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, इसलिए हमने डमी एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। और जो करंट है, हम करंट को मूव करेंगे इस तरह ट्रैवर्सिंग करने में। तो अब हम देखेंगे वाइल लेफ़्ट एंड राइट। तो अब जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में स्टोर है 3, नहीं लेफ़्ट में क्या था, लेफ़्ट में है 5 और राइट पे है 3। उसने देखा कि वाइल लेफ़्ट एंड इफ़ लेफ़्ट डॉट वैल्यू लेस देन राइट डॉट वैल्यू, तो क्या 5 लेस देन है राइट डॉट वैल्यू यानी कि 3 से, तो नहीं, तो ये एल्स में चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू राइट। अब करंट डॉट नेक्स्ट, करंट तो इधर पॉइंट कर रहा है ना 0 की तरफ, करंट डॉट नेक्स्ट वो क्या करेगा, इधर 3, राइट में 3 है ना, तो 3 की तरफ पॉइंट करेगा। और हम राइट को एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि राइट पहले पॉइंट कर रहा था 3 की तरफ, अब 3 डॉट नेक्स्ट, 3 तो राइट में तो सिर्फ 3 ही है, तो 3 डॉट ये राइट डॉट नेक्स्ट जाएगा तो वो नन की तरफ पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अब हम देखेंगे इफ़ लेफ़्ट, इनके अब हमने जब तक ये करंट पॉइंटर को हमने मूव करना था ना, वो हमने कर लिया। अब लेफ़्ट वाली साइड हमने उधर पॉइंट कर दिया। अब जो हम देखेंगे कौन सी साइड अभी बची हुई है, जिसको जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ना, जैसे राइट में या लेफ़्ट में कोई स्टोर है, तो हम उसको इसके आगे पॉइंट कर देंगे। तो अभी 5 बचा हुआ था, अभी हमने सिर्फ ये किया 0, एक एम्प्टी नोड के आगे 3 लगा दिया क्योंकि उसकी वैल्यू लेस थी। और अब राइट पूरा पड़ा हुआ है, इधर हम ये देखेंगे इफ़ लेफ़्ट, तो लेफ़्ट, हाँ अब लेफ़्ट में पड़ा हुआ है, लेफ़्ट है 5, तो हमने देखा लेफ़्ट में एक वैल्यू है अभी, तो हम करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लेफ़्ट कर देंगे। अब जो करंट डॉट नेक्स्ट को अभी करंट पॉइंट कर रहा था 3 की तरफ, तो इसका जो नेक्स्ट है ना, वो हम 5 की तरफ पॉइंट कर देंगे राइट, यानी कि ये है राइट। तो और रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न हम ये करेंगे कि अगर तो हम डमी को रिटर्न करते तो डमी में तो ये जो हमने क्रिएट की थी एम्प्टी नोड, तो हम इसको भी रिटर्न कर देंगे, इसलिए हम डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे। डमी डॉट नेक्स्ट में ये स्टोर है 3 और 5, तो यानी कि इनको हमने सॉर्ट कर दिया। हमारे पास वैल्यू क्या आई थी मर्ज सॉर्ट फंक्शन में, 5 और 3, और हमने रिटर्न क्या किया, हमने 3 और 5 उनको कंपेयर करके सॉर्ट करके
रिटर्न कर दिया। तो आप इसको ना पेन से ना ड्रॉ करना, आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसने जब ये रिटर्न किया ना 3 और 5, इसके बाद अब यहाँ तक तो हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ये देखें यहाँ तक ये चीज़ सॉर्टेड है। अब राइट जो साइड है ना 4, ये अभी भी पड़ी हुई है। तो हम फिर से फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें लेफ़्ट साइड में हम क्या भेजेंगे 3 और 5। इसको तो हमने सॉर्ट कर लिया था, ये 3 5 राइट पे पड़ा हुआ है 4। तो ये जो फंक्शन है ना मर्ज सॉर्ट जी ये, तो हम इसको कॉल करेंगे दोबारा से। इसमें लेफ़्ट वैल्यू में हमने 3 और 5 भेजा, राइट साइड पे 4। अब फिर उसने यही किया, उसने पॉइंटर रखे, उसने किसी तरह डमी और करंट को एम्प्टी नोड की तरफ पॉइंट कर दिया। और इसको मैं कर ही देता हूँ। अब ये अभी इस तरह उसने क्रिएट किया एम्प्टी, और जो हमारा करंट है ना और डमी ये दोनों इसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अब उसने क्या करना है, उसने देखा कि लेफ़्ट में अभी स्टोर है ये 3 और 5, और राइट में स्टोर है ये, अभी लेफ़्ट पॉइंट कर रहा है 3 की तरफ। अब उसने देखा कि लेफ़्ट डॉट वैल्यू इज लेस देन राइट डॉट वैल्यू, तो ये ट्रू है। तो वो क्या करेगा, करंट भी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो वो करंट को पॉइंट कर देगा लेफ़्ट की तरफ इस तरह। और वो ये करेगा लेफ़्ट इज इक्वल टू लेफ़्ट डॉट नेक्स्ट, यानी कि पहले लेफ़्ट इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, अब लेफ़्ट पॉइंट करेगा इसकी तरफ। फिर अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा कि वो फिर से कंपेयर करेगा कि लेफ़्ट डॉट वैल्यू इस लेस देन राइट डॉट वैल्यू, तो ये फॉल्स हो जाएगी। फिर तो एल्स में चला जाएगा। अब एल्स में वो देखेगा कि एल्स में वो ये करेगा कि जो करंट डॉट नेक्स्ट है ना, अब करंट पॉइंट कर रहा था इसकी तरफ, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू राइट डॉट राइट। तो अब ये जो है ना 3, यानी कि ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, और फिर राइट को एक और इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि अब जो राइट है ना वो नन की तरफ पॉइंट करेगा। तो फिर वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि फिर ये जो हमने लास्ट पे इफ़ एल्स चेक किया था कि इफ़ करंट डॉट नेक्स्ट, कि अगर लेफ़्ट में या राइट में अभी भी कोई रिमेनिंग वैल्यू है तो उसकी तरफ पॉइंट कर दो। तो हमने देखा कि राइट में ये जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में वैल्यू है, तो फिर ये जो 4 है करंट अब इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। हम करंट को भी ना नेक्स्ट करते जाएंगे, तो करंट ने अब इसकी तरफ पॉइंट करना है, यानी कि ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। और फिर हम डमी डमी इस तरफ पॉइंट कर रहा था, तो हम डमी को डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, यानी कि इतनी लिंक लिस्ट हमने सॉर्ट करके रिटर्न कर दी। और जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो ये इधर अब 3 4 5 ये वैल्यू आ गई, राइट साइड पे है 1 2। तो सेम अब जो राइट राइट साइड पे 1 2 है ना, हम पहले इसको कंपेयर करेंगे कि हमने अच्छा हाँ, इसको तो हमने बल्कि किया ही नहीं था, इसको हम देख रहे थे कि ये अब हमने इसको डिवाइड करना है, इसका मिड फाइंड किया, और लेफ़्ट साइड पे स्टोर किया 1, राइट में 2। और फिर हमने मर्ज फंक्शन को कॉल किया, उसने इन दोनों को कंपेयर किया इस तरह, और डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर दिया 1 2। और जो 1 2 को रिटर्न करेगा, फिर यही वो जो फंक्शन हमने मर्ज शॉर्ट ने किया था उसने ये, अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास होगा 3 4 5, और राइट पे होगा 1 2। उसने क्या किया कि एक एम्प्टी नोड क्रिएट कर ली 0, और इसी की तरफ हेड, नहीं सॉरी डमी, इसी की तरफ हमारा ये डमी, और जो करंट है ना वो भी इसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब उसने देखा ये लेफ़्ट है, ये है राइट। उसने देखा कि लेफ़्ट या राइट इनमें से किसकी वैल्यू लेस है, तो राइट की है। तो अब ये पॉइंट करेगा राइट की तरफ, और राइट को हमने इंक्रीज़ कर दिया, राइट इज इक्वल टू राइट डॉट नेक्स्ट। अब राइट आ गया इधर। अब करंट को भी हमने करंट को हम इधर ले आए, अब जो करंट है ना वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब वो देखेगा कि लेफ़्ट और राइट में से किसकी वैल्यू लेस है, तो वो 2 है। तो वो जो करंट है ना इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है वो हम राइट की तरफ ले आएंगे, यानी कि वो हो जाएगा 2।
और राइट को हम एक और इंक्रीज कर देंगे। अब राइट पॉइंट कर रहा है नन की तरफ। तो अब हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वाइल लूप में हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जब तक ये दोनों वैल्यूज ट्रू हों। तो राइट तो बाहर चला गया, नन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा इसके बाद, अब करंट भी इसकी तरफ अब पॉइंट कर रहा है, करंट को हम इंक्रीज करते जाएंगे हर आइटरेशन के साथ। तो यहाँ पे अब हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि अभी भी लेफ़्ट या राइट में कोई रिमेनिंग वैल्यू पड़ी हुई है। तो हाँ, लेफ़्ट में तो अभी पड़े हुए हैं। तो हम सिंपल इसको इसके साथ राइट की तरफ पॉइंट कर दें, लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर देंगे इसको। तो क्योंकि हमें पता है ये सारे सॉर्टेड हैं ऑलरेडी, इनको हमने मर्ज करके पहले डिवाइड किया, फिर कंपेयर किया, फिर मर्ज कर दिया। तो ये तो सॉर्टेड हैं, इनको अब देखने की ज़रूरत नहीं। तो हम सिंपल इसका पॉइंटर इसकी तरफ कर देंगे। और डमी डॉट नेक्स्ट, डमी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, डमी डॉट नेक्स्ट है ये। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हम इस तरह ट्रैवर्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग पहले उसको मिडिल निकालते हैं, उसके लिए अलग फंक्शन है। फिर रिकर्जन के थ्रू हम सेपरेशन करते हैं, फिर दोबारा मर्ज करते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर क्या निकलेगी उस पे? यस सर। अच्छा, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इस तरह निकलेगी कि जितनी ये लेंथ है ना, लिंक लिस्ट की कितनी लेंथ होगी, लेट्स से n है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते हुए हर बार जो इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन मिड फाइंड करते हुए हमें कितनी बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मिड फाइंड करने के लिए हमें जो अपना राइट पॉइंटर है वो तो n टाइम ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जी जी। तो ये n टाइम, और जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, हर इसके लिए डिवाइड करने वाला वाली, सर इसकी निकलती तो n log ऑफ n है, लेकिन अब वो कैसे निकल रही है वो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने पहले किया तो था सुबह को। अच्छा, मुझे आ गया याद। ये पता कैसे कि ये जो सॉर्ट लिस्ट का फंक्शन है ना, ये कितनी बार कॉल होगा। ये होगा इसकी n डिवाइडेड बाय 2, यानी कि log ऑफ n टाइम्स। तो जो इसकी हाइट है ना, वो n, वो log ऑफ n है। तो इसको हाइट ऑफ द स्टैक को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशन पे। और नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या है, जो ट्रैवर्स करेंगे n। तो इस तरह ये n log ऑफ n निकल रही थी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हम इसमें कोई चीज़ क्रिएट तो नहीं कर रहे। ये जो नोड्स हैं, ये मेमोरी में, ये मेमोरी है, ये इसी तरह पहले की मेमोरी में पड़ी हुई थी। बस ये इसका पॉइंटर इसकी तरफ था, हमने इसका पॉइंटर इसकी तरफ कर दिया। इसका पॉइंटर इसकी तरफ था, हमने इसका पॉइंटर अपडेट कर दिया। तो हमने कोई चीज़ क्रिएट तो नहीं की। वो एक दो नोड हमने क्रिएट की थी इधर, लेकिन इसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे। तो इसीलिए, और जो स्टैक में स्पेस ये बनेगी, जब भी मर्ज और आप रिकर्जन यूज़ करेंगे ना, तो स्टैक की वजह से log ऑफ n स्पेस हमेशा आएगी। इससे कम कभी भी नहीं आएगी। तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो n log ऑफ n है। राइट सर। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, या अगर किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी है, अभी हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। इसका कोड मैं शेयर कर दूंगा। हाँ सर, अगर तो इसका क्वेश्चन नहीं है तो मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो यस प्रेजेंट सर। करता हूँ। इजी लेवल का है। जी ठीक है। ये लिंक लिस्ट से रिलेटेड ही है। लेकिन चूंकि हम रिकर्जन के वीक में है तो वो रिकर्जन के थ्रू सॉल्व हुआ हुआ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि हमने रिमूव करना है लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को। रिमूव linked list elements. Given the head of a linked list and an integer value, remove all the nodes of the linked list that has node dot value equal to value and return the new head.
करना हमने कुछ इस तरह से है कि हमें एक लिंक लिस्ट दी जाएगी और उसका जो हेड पॉइंटर है वो हमें दिया जाएगा और उसके साथ साथ हमें एक इंटीजर दिया हुआ होगा। हमने उस पूरी अस्सलाम लिंक वालेकुम लिस्ट सर। के वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे मिल सकते हैं 2 मिनट बात करने के लिए? जी जी सर। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा साथी जो नया हो और मुझे ना जानता हो, वो हैंड रेज कर दे। तो सब लोग जानते हैं मुझे। यस सर। जबरदस्त, अमेजिंग। तो आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं? मैं सर। वो हैंड रेज कर दें। जबरदस्त। तो ये बात याद रखें कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो बिल्कुल आप उस बंदे की तरह है जो कि पैदल लाहौर से कराची जाना शुरू हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी होगी। जब आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतने गुना फास्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से कम है और आप रोज़ाना टाइपिंग नहीं कर रहे, तो दिस शोज़ के आप जोर गलत जगह पे लगा रहे हैं, फिर आपको सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के लिए अप्लाई नहीं किया था? वो हैंड रेज कर दें। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, बर्कले, क्योंकि अभी उनकी तैयारी नहीं थी, यहाँ भी वो जूनियर है। अच्छा, 3 लोगों ने नहीं अप्लाई किया था, बाकियों ने अप्लाई किया था। चलें, ये अच्छी बात है। तो पाईकोड गुरु की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इन कंपटीशंस में हम सीखने के लिए जाते हैं। हम ये नहीं करते कि हम पहले सीखेंगे तो फिर कंपटीशन में जाएंगे। तो इसलिए इन कंपटीशन में जाने के लिए कोई चीज़ आना ज़रूरी नहीं है। और अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को भी ऐसे ही बनाया है कि जो ह्यूमन ब्रेन जब कोई काम आप करना शुरू करते हैं तो आस्ता आस्ता सीखता है। जिस तरह आपको चलना नहीं आता था लेकिन आपने चलने के लिए कोशिश शुरू कर दी तो आस्ता आस्ता चलना आ गया। 6 महीने गिरते थे लेकिन 6 महीने बाद चलना आ गया। इसी तरह आपको बोलना नहीं आता था लेकिन आपने बोलने की कोशिश शुरू कर दी, 6 महीने बाद बोलना आ गया। तो इसी तरह इन कंपटीशंस में आप जाएंगे तो 5-6 महीने बाद आप वर्ल्ड क्लास डेवलपर होंगे। लेकिन अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि हम पहले वर्ल्ड क्लास डेवलपर बन जाएंगे फिर हम जाएंगे, तो दिस इज़ अगेंस्ट द वेरी लॉज ऑफ नेचर। फिर आप उतने सक्सेसफुल होंगे जितने बाकी पाकिस्तानी होते हैं। कि कोई बंदा कभी इंटरनेशनल इवेंट में जाता ही नहीं है क्योंकि वो समझता भी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे ज़्यादा सारा टाइम मिलेगा फिर मैं तैयारी करूँगा और फिर मैं जाऊँगा। किसी साथी का कोई और क्वेश्चन मेरे लिए, कोई फीडबैक? सर अगर कोई टाइपिंग स्पीड पे स्टक हुआ है तो क्या करे? प्रैक्टिस लाइक करता रहे रोज। सही है। देखें, जो है ना, जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड स्लो होती है ना, तो हाई टाइपिंग स्पीड वाले मसल उसके हाथ के बने ही नहीं होते, फिंगर्स के। जो हाई स्पीड मसल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं स्लो स्पीड मसल से। तो जब आप अपनी टाइपिंग स्पीड को हिट कर लेते हैं ना तो आगे भी रुक जाते हैं क्योंकि अगले मसल ही नहीं होते। जैसे आप समझेगा मोटरसाइकिल में अगला गियर ही नहीं है, 2 गियर के बाद तीसरा चौथा एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो जब आप कंटिन्यूसली टाइपिंग करते रहते हैं तो वो मसल आस्ता आस्ता पैदा होना शुरू होते हैं, बनते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आप 2-3 महीने स्टार्ट करें तो उसके बाद एकदम आपकी टाइपिंग स्पीड को जंप लगेगा। ठीक है, लेकिन अदरवाइज नेचर ने बॉडी को इस तरह बनाया कि बॉडी में जो चीज़ आप यूज़ ना कर रहे हो वो नहीं बनती। जिस आप मसल को यूज़ नहीं करें आपकी बॉडी के मसल नहीं बनेंगे। तो पहले आप यूज़ करना शुरू करते हैं जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, फिर आस्ता आस्ता मसल बनते हैं।
जी किसी और साथी का क्वेश्चन, कोई फीडबैक, एनीथिंग वी कैन डू बेटर? सर आज सीआईपी की फर्स्ट क्लास है मेरी, आप उसके लिए कुछ टिप वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त टिप है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, लेट्स सपोज आप इस क्लास में फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे? सर और सीखूंगी। नहीं, अगले कंपटीशन में चले जाएंगे, जी ठीक फिर दोबारा फेल होगी, फिर अगले कंपटीशन में चले जाएंगे। है। तो इसलिए ये बताएं कि स्काई इज़ नॉट फॉलिंग, हम्म। ये क्लास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपने नॉर्मली बिहेव करना, लंबा सारा सांस लेना शुरू में। राइट। सही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें क्लास शुरू होने से पहले, लंबे लंबे सांस लें। लंबा सांस में इसे कहते हैं 4-7-8, 4 सेकंड नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें, और 8 सेकंड में आस्ता आस्ता उसे मुंह से निकालें। 4-5 दफ़ा ये कर लें तो यू विल गुड। बट टेल योर ओके। सेल्फ इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई एग्जाम नहीं है जो फेल होंगे तो मसला हो जाएगा, तो बी रिलैक्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। और अपने नेचुरल स्टाइल में बोलें, ज़्यादा जी। एक्सेंट बनाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा अच्छा बोलने की कोशिश ना करें, नॉर्मल बोलें जिस तरह वैसे बात करते हैं। ठीक है। जी किसी और साथी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, मैंने ना अभी पाइथन का कोर्स कंप्लीट किया है, मतलब उसको बिगनर से एडवांस तक। तो नेक्स्ट मैं मतलब किस साइड पे, मेरी डिग्री जो मैथ है, तो मैं थोड़ी सी गाइड लेना चाह रही थी कि किस नेक्स्ट अब मैं क्या करूँ ताकि। आपकी मैथमेटिक्स है, तो हमने भी यस सर। पढ़ाया था एक पाइथन फॉर मैथमेटिक्स का कोर्स, जी सर। तो उसकी कोर्स कंटेंट देख लें तो वो लाइब्रेरीज पाइथन की करते हैं। पाइथन की वो वाली लाइब्रेरीज करें जो मैथ में यूज होती हैं। ओके सर। सही है, जिसमें बेसिक लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी है, एआई जी की सर। लाइब्रेरी है, पांडाज है, जी सर। तो वो कंटेंट देख लें तो आपको वो मेरा ख्याल हेल्पफुल होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और पढ़ाना शुरू करें, कभी काउंट ना जी। करें कि मैंने कितनी क्लासें पढ़ ली हैं, क्योंकि देखें जो लोग जी सर। 16 साल पढ़ते हैं उन यूनिवर्सिटी और स्कूल में, वो भी उनमें से 90% को कैरियर में कभी जॉब ही नहीं मिलती। तो इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ये काउंट करेंगे आपने पढ़ाया कितना। सर स्टूडेंट ही नहीं मिलते। हाई कोर्ट गुरु में मिलते हैं ना स्टूडेंट, बेशुमार है। अनाउंस कर दें पाइथन फॉर मैथमेटिशियंस मैंने पढ़ाना है, 20-40 जी लोग तो ऐसे आ जाएंगे। जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी किसी और साथी का क्वेश्चन? अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, सर मैंने बीबीए किया है फाइनेंस में, और सर मैं यहाँ से ना अब पाइथन का कोर्स कर लिया और मैं डीएससी की क्लासेस ले रही हूँ। तो सर मैं ये सोच पूछना चाह रही थी कि मेरा आगे क्या करूँ, कि आगे जो एआई में है, क्योंकि मैं वो एआई की भी जो क्लासेस है ना, यहाँ पे जब मेरे पास टाइम मिल रहा है मैं उसकी क्लासेस ले रही हूँ आईकोड गुरु पे अब। आप बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं, हैकाथॉन्स में जाना शुरू कर दें और आगे जी सर। टारगेट करें स्कॉलरशिप के लिए एमबीए आईटी से रिलेटेड, जी या सर। तो आपका डोमेन बनेगी यूज ऑफ एआई इन फाइनेंस। जी सर। सही है, तो इसकी बहुत डिमांड है इस वक्त, पूरी की पूरी वॉल स्ट्रीट इसी पे खड़ी है इस वक्त। बेशुमार स्टार्टअप्स हैं जो कि एल्गोरिथम बना रही हैं एआई की बेस पे, फाइनेंशियल एल्गोरिथम्स, तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी। जी सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ये किसी और साथी क्वेश्चन? तो आई कोड गुरु से आपको फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? यस सर, बहुत ज्यादा, अनएक्सपेक्टेडली। बिल्कुल, अगर आप 2 महीने जो बंदा रेगुलर रहेगा तो वो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाएगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी।
सर मेरी ना बीएस केमिस्ट्री की फील्ड थी, तो ना मैंने लास्ट ईयर ना बीएस केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट की है। तो उसके बाद ना मेरे पास कुछ फ्री टाइम था कि ना एमफिल तक ना, तो फिर उसके बाद ना मैं मतलब एआई का कोर्स मैंने ना ऑनलाइन ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मतलब मैंने कैगल गिटहब वगैरह इन सब की प्रोफाइल्स वगैरह बिल्ड की हैं। तो अब मतलब के ना पाइथन की बेसिक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो कवर हो गई हैं, लेकिन ना मैं चाह रही हूँ कि ना मैं अब ना जेन एआई की तरफ मूव करूँ। तो मतलब कि ना मुझे था कि मैं साथ साथ ना ये डीएसए का भी कोर्स ले रही हूँ यहाँ से हाईकोर्ट गुरु से, और ना जेन एआई की जो 8 PM की रात को क्लासेस होते हैं वो भी ले रही हूँ। तो अब मुझे था कि ना या तो मैं हैकाथॉन्स में अपना टाइम लगाऊं या फिर ना जेन एआई का पहले कोर्स करूँ। तो आपकी क्या सजेशन होगी इस रिलेटेड? जो दिल कर रहा है वो करे, वो ठीक है पूरा सर, करें फिर थैंक यू। दूसरी चीज कर लीजिएगा। जी। तो वो मैं फिर जेन एआई का भी तो कोर्स कर रही बिल्कुल हूँ कि ना बिल्कुल, लेकिन मैं मतलब। आपको एक बात समझा दूं जी। कि आप अगर एआई को केमिस्ट्री को छोड़ के एआई में आएंगी ना, तो एआई की कम्युनिटी देखें, अगर एक बंदे ने मैटर किया हुआ है तो वो कितना अरसा आगे पीछे से नॉलेज सीखे तो वो एमएससी के बराबर हो जाएगा जी बगैर सर। यूनिवर्सिटी जाए, कभी होगा? नहीं ऐसे नहीं। बिल्कुल। तो इसी तरह आप जो मर्जी कर लें, आप कभी भी एआई एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ही नहीं की उस चीज़ की। जी सर। जी। जी वही थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह के कैगल पे ना 2x ग्रैंड मास्टर का भी टाइटल मिल गया है। प्रैक्टिस करती रही हूँ पूरा ईयर, नोटबुक्स डाटा सेट्स एंड एवरीथिंग क्रिएट करती रही हूँ। और अब मतलब आई कोड गुरु का मुझे पता लगा था तो मैंने मतलब ना पिछले मंथ ही ज्वाइन किया, और अब फिर यहाँ पे डीएसए की क्लासेस अपने ना मतलब लॉजिक बिल्डिंग के लिए ना वो ले रही हूँ, और साथ साथ अच्छा, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और ना जेन बिल्कुल एआई की भी बिल्कुल क्लासेस बिल्कुल ले रही हूँ। बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एआई में जितना काम होना था ह्यूमन हिस्ट्री में हो चुका है, पीक एआई का गुजर चुका है आज से कुछ साल पहले। और अगर आप एआई की डोमेन में आएंगी भी सही, तो हर बंदा कहेगा नहीं इसकी तो बीएस कंप्यूटर साइंस में नहीं है, प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम होगी, कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन केमिस्ट्री में भी तो एआई की ज़रूरत है ना, यस और सर। केमिस्ट्री के ना स्टूडेंट्स को एआई आती है ना टीचर्स को आती है। यस सर। तो यू शुड सेल योर सेल्फ एज अ केमिस्ट हु नोज एआई, हु नोज हाउ टू कोड, देन यू आर मोर प्रीशियस देन गोल्ड। फिर ओके आपकी सर। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। जी सर, थैंक यू। मसलन कैगल पे भी आप जो काम करें वो केमिस्ट्री के डाटा सेट्स पे करें। ओके सर। बात आ रही है समझ में? जी जी हैकाथॉन बिल्कुल। में जाएं, केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट पकड़े हैकाथॉन में एआई से रिलेटेड, ठीक है सर। राइट? मसलन एक नई चीज़ बनानी है तो एआई, यानी कि एआई को ज़बरदस्ती घुसाएं केमिस्ट्री में, तो आप जो भी काम करेंगे वो पब्लिशेबल होगा। जी सर। जैसे कि अब मतलब केमिस्ट्री में हम ये कर सकते हैं कि हम ना एक पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और ना मतलब डाटा को एनालाइज करें ताकि आगे जो केमिस्ट्री के हाँ रिसर्चर्स हैं बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ये राय है इसमें। जी सर, थैंक यू सो मच। और दूसरा, पढ़ाने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा हाईकोर्ट गुरु के ऊपर या कहीं और। ठीक है सर। आपको जो जो चीज़ आप में ज़्यादा कमी है सर, वो है यू यू नीड टू टीच अ लॉट। ठीक है सर। तो आप आपको लगेगा कि आप बेहतर हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक काम यू आपने सर। काफ़ी कर लिया। जी थैंक यू अजान सर। भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ आ रही जी आज सर मैंने रिसेंटली स्टैनफोर्ड सीआईपी में अप्लाई किया था, बहुत एफर्ट भी लगाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली माय एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड। नाउ सर आई एम अप्लाइंग फॉर 26। आई एम जस्ट हैविंग माय आइल्स आफ्टर सम टाइम, बट मैं सोच रहा हूँ कि टीए के लिए कोई और कंपनसेट करे, कि कोई इस तरह की कोई और अपॉर्चुनिटी जिसमें मैं पढ़ा सकूँ और वो मेरी प्रोफाइल को मतलब मजबूत कर सके हाँ, फॉर टीए आईकोड शिप्स। गुरु आईकोड गुरु पे अगर आप पढ़ाएंगे तो वो कंपनसेट करेगा, ओके सर। क्योंकि हमारे लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े होते हैं ना ऑनलाइन, तो आप प्रोफेसर को अपने लेक्चर भेज देते हैं।
कि ये देखो मैंने 50 घंटे पढ़ाया हुआ, तो प्रोफेसर आपके 2-3 लेक्चर देखेगा 5-5 मिनट के लिए, उसे पता चल जाएगा बंदा ठीक Sir, makes sense, sir. है, राइट? Yeah. तो दैट इज द वे टू गो। और वो उर्दू में पढ़ाएं, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, Okay, sir. Thank you so much. ठीक है? जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? तो ये जो भी बात है देखें, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में बन के आ गई, तो क्या इलेक्ट्रिक कार की पीक आ रही है या गुजर गई है? बताएं। सर अभी तो आ रही है। भाईजान वो मार्केट में आ रही है, लेकिन जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने बनानी थी वो बना चुके हैं। यस, एक दफा चीज बन गई ना। कैरियर वाइज पीक गुजर चुकी है। तो इसी तरह जो एआई की में ज़्यादा मॉडलिंग होनी थी प्रोडक्ट्स, देखें डाटा फाइनाइट है पूरी दुनिया का, इंटरनेट पे जो डाटा है उसकी एक लिमिट है। इंटरनेट पे जितना डाटा, उस पर ऑलरेडी एआई के 4-5 मॉडल अच्छे ट्रेन हो चुके हैं। ये ह्यूमन का पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स का डाटा, तो उस पर लामा ट्रेन हो गया, डीप सी ट्रेन हो गया, जेमिनाई ट्रेन हो गया, ओपन एआई का ट्रेन हो गया मॉडल। अब जो इम्प्रूवमेंट आएंगी वो इंक्रीमेंटल होंगी, आधा % इम्प्रूवमेंट आ गई, 1% इम्प्रूवमेंट आ गई बहुत कोशिशों के बाद। तो एआई पे जो काम है वो हो चुका, प्रोडक्ट बन चुकी है, अब तो यूज करने का जमाना आ गया ना, अब डेवलप नहीं हो रही है एआई, तो इसलिए डेवलपमेंट में ज़्यादा जॉब्स नहीं होंगे। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? सर जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जो वेब डेवलपमेंट अगर कोई करता है या कोई इस तरह की चीज़, तो वो काइंड ऑफ लाइक एक तरह की मजदूरी है, तो क्या अब एआई में भी उस तरह ही चीज़ आ जाएगी? जाहिर सी बात है। देखें, आप जो इसमें पॉइंट मिस कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि अगर आपने पुलिस का आईजी बनना है, तो क्या आपको ये सीखने की जरूरत है कि पुलिस का आईजी क्या करता है? नहीं, वो तो बन के बंदा सीख लेता है। तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है पुलिस का आईजी बनने के लिए? जो उसके रिलेटेड सीएसएस की प्रिपरेशन है वो। हाँ, सीएसएस की प्रिपरेशन। तो मेरे भाई इसी तरह ही आपको टेक्नोलॉजी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं दुनिया की बड़ी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे जाऊँ, एप्पल में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो उसके लिए आपने इन कंपनीज का इंटरव्यू तैयार करना होता है, आपने एआई के पीछे नहीं जाना होता। ये कंपनीज एआई की टीम के लिए भी बंदे को मैंडेटरी नहीं करती कि एआई आती है, और उससे भी पहले ये कंपनीज मोस्टली अमेरिका से हायर करती हैं, तो उसके लिए आपने अमेरिका का फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लेना है। तो आपका फोकस स्कॉलरशिप लेने पे होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे हो कि अभी आप एआई के पीछे दौड़ना शुरू कर दें, पता चला 6 महीने बाद वो क्या कहते हैं उसका क्रेज़ कम हो गया, फिर आप जेन एआई के पीछे लग गए। उससे पहले लोग क्या कहते हैं ब्लॉकचेन के पीछे लगे हुए थे, उससे पहले वेब 3 के पीछे लगे हुए थे। जॉब इनमें से किसी की भी नहीं आती, बस ये वैसे ही एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, तो मीडिया को कोई खबर चाहिए होती है, मीडिया खबर देता है, कुछ आर्टिकल्स आते हैं और हमारी पूरी कौम उनके पीछे दौड़ पड़ती है, और आखिर में क्या होता है कि इंजीनियर साहब मोहल्ले में दुकान खोल लेते हैं 30 साल की उम्र में, एक मोबाइल शॉप, और समझ नहीं आती कि गलत क्या किया। गलत ये किया है भाई कि सही चीज़ की तैयारी करें। जी, ये क्वेश्चन है, एक चैट में से कोई क्वेश्चन पढ़ देगा? क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं पढ़ देता हूँ। In Pakistan, we are facing a lot of difficulty in securing internships or jobs without a reference. पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जॉब लेना ही गलत बात है, आप पूरी उम्र गरीब रहेंगे।
मसलन अगर आप लाहौर में रह रहे हैं और किराए के घर में हैं तो लाहौर में रहते हुए लाहौर की जॉब से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कभी घर नहीं बना सकेंगे। शायद 20 साल बाद कोई 5 मरले का घर बना ले। तो अगर तो पूरी उम्र गरीब रहना है तो आप ज़रूर ये करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी ज़िंदगी बेहतर हो जाए तो देन ट्राई टू गेट अ स्कॉलरशिप। और इसके लिए आपको 1 रुपया नहीं चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपको फ्री प्रिपरेशन देता है उसकी, तो टेक इट एंड एंजॉय इट। सर बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं होती? नहीं, किसने का बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है? हमारे जितने स्टूडेंट 5 साल से बाहर गए हैं किसी को 1 रुपये की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। और जब आपका सर जी 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 बोले। सर ये पूछना था, आइल्स में मेरा 6.5 बैंड स्कोर आया है, इज इट फाइन? हाँ 6.5 पे मिल जाते हैं स्कॉलरशिप। और टीए-शिप वगैरह? हाँ टीएशिप भी अभी मिल जाती है, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, 6.5 के साथ मिल जाती है। लेकिन ओके सर, मिनिमल मेरा कितना सीजीपीए अच्छा है वैसे। हाँ जी। मिनिमल बैंड कितना है आपका? 6। हाँ तो ये इस पे मिल जाता है स्कॉलरशिप। सीजी पे कितना है आपका? 3.82। ज़बरदस्त। आपको आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। डोमेन कौन सी है आपकी? कंप्यूटर साइंस सर। आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह सर, मैं अभी अप्लाई करना शुरू कर सकती हूँ? आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देखी जी है? बिल्कुल सर। हाँ तो अभी अभी अप्लाई करना शुरू कर दें बिल्कुल आप। ओके स्प्रिंग सर। 2026 का टाइम चल रहा है आजकल। जी ठीक है। सही है। तो अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हाई कोर्ट गुरु से भी मिल सकता है, और बाकी जी आप इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लें। ओके सर, अगर हमने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कभी काम किया हो, उससे रिकमेंडेशन ले सकते हैं? मसला ये है कि जो रिकमेंडेशन दे रहा है उसे लिखना भी तो आना चाहिए ना कि अच्छी रिकमेंडेशन लिखते कैसे हैं। अच्छी रिकमेंडेशन लिखने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं। तो कोई क्लाइंट क्यों अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 दिन आपको भी लगाएगा? सर ये नहीं आइडिया पूछा नहीं है अभी, बट मैं वैसे ही आपसे भाई पूछ रही कोई भी थी। नहीं लगाता। नो बडी जी हैज़ एनर्जी। ओके ओके। सही है। तो आई जी कोड गुरु के वो कैरियर सर्विसेज में टेम्पलेट पड़ा हुआ है, उस टेम्पलेट की बेस पे खुद LOR लिखें और ड्राफ्ट उन्हें दें। पहले उनसे इजाज़त ले लें, जी अगर जी वो ओके करें तो फिर उनसे बिल्कुल ले लें लेटर। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी अस्सलाम ये एक वालेकुम। और क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग AI से करवानी चाहिए या खुद करनी चाहिए? तो भाई खुद करनी चाहिए प्रोग्राम, ताकि आपका ब्रेन भी ट्रेन हो। AI का मॉडल तो ट्रेन हो चुका हो, लेकिन आपका ब्रेन भी ट्रेन होना चाहिए। तो अभी हमारे इस साल जितने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप हुए हैं आधे से ज़्यादा प्रोफेसर ने ड्यूरिंग इंटरव्यू स्क्रीन शेयर करवा के कोडिंग करवाई है। कोडिंग इज सो क्रूशियल। जी असद बुखारी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये रिकमेंडेशन लेटर से ही था। मैंने एक हैकाथॉन ज्वाइन किया और उसमें एक फ्रांस की फीमेल थी और वो हाउस वाइफ है, तो मैं उनसे ये रिकमेंडेशन लेटर ले सकता हूँ? हाँ अगर आपने काम बहुत अच्छा किया, आपने इम्प्रेस किया, 3 दिन सोए नहीं है, तो ज़रूर ले सकते हैं। ओके सर, एक्चुअली मैं अगर अगर वो वहाँ जी। जॉब कर रही है तो स्टूडेंट से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वो विलिंग है, वो कह रहे हैं जैसे आप बोलोगे मैं लिख देती हूँ। मैंने उनको बोला था मैं खुद क्राफ्ट करके दूंगा, तो आपने वो सेंड कर देना। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन इशू ये है कि वो जॉब वगैरह नहीं कर रही, वो सिर्फ वो हाउस वाइफ है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ना वो बहुत सीरियसली लेती हैं, वो कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर भी नहीं करती किसी के साथ। फिर उनके LOR का कोई फायदा नहीं है। ओके सर। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है वो खुद अकम्पलिश्ड है। मैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दूँ और कुछ भी ना लिखा हुआ हो उसमें कि मैं कौन हूँ, तो और वही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और उसके ऊपर मैं लिख दूँ कि मैं दुनिया का हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर हूँ, मैंने दुनिया की टॉप कंपनीज में काम किया, ठीक है, मेरी इतनी ज़्यादा पब्लिकेशन, इतने पेटेंट्स हैं,
तो वर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इफ somebody is housewife, somebody is not comfortable sharing their thing, so then that letter is worthless. जी नेक्स्ट। कोई फीडबैक किसी की? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलो। जैसे आपने कहा है कि मार्केट में अब एआई का वो जा चुका है, ट्रेंड जा चुका है, या फिर इस तरह। सर अब देखा जाए तो हम भी अब कोडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं इन चीजों को। तो जब हम सीख जाएंगे तो हमसे भी आगे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हमसे भी पहले का सीखा होगा, और वो भी तो मार्केट में। अब सर देखा जाए तो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, न्यू न्यू मॉडल्स बना रहे हैं इस तरह। मतलब पहले तो जो बन चुके हैं, लेकिन फिर हम किस तरफ मूव करें, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई है जो आपने कहा है। काइंडली आप। आपकी डोमेन कौन सी है? सर मैथ की है। मैथ है ना? जी सर। आपको आपने जाना है बेसिकली आप जॉब क्यों करते हैं? ताकि आपका जिंदगी गुजारने के लिए पैसे मिल सके, जी सर। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर, तो ऐसे अच्छी ही है। जॉब कैसे मिलती है? अगर आप अमेरिका से पीएचडी या मास्टर करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती ओके। सर तो है। तो वो आप पाकिस्तान में या बाहर जॉब मिल सकती है? जॉब जी जी। अगर अगर हम बाहर से करते हैं, पीएचडी या एमफिल करते हैं, तो पाकिस्तान में तो फिर भी वही हिसाब ही है। अगर पाकिस्तान में आके तो रुलने वाली बात ही है। पाकिस्तान में क्यों करनी है जॉब? जी बिल्कुल। बेसिकली आपने अमेरिका जॉब करने पढ़ने क्यों आना है? क्योंकि अमेरिका में उसके बाद जॉब मिलती है, बाकी कंट्रीज में जॉब नहीं मिलती। बात सर चाइना और दूसरी कंट्रीज में नहीं देती? आपने कभी किसी को देखा वहाँ जॉब करते हुए? सर मेरे सर कर रहे हैं एक ना, वो उन्होंने पीएचडी वहां से की थी, देन फिर पोस्ट ग्रेजुएट किया था, तो then अब वो वहाँ प्रोफेसर है चाइना में। जबरदस्त जबरदस्त, लेकिन ये रेयर चीजें हैं। तो जी। अभी देखें, आपको ये समझने की जरूरत है कि दुनिया की जो टोटल स्टॉक मार्केट का साइज है $100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, उनमें से $65 ट्रिलियन अमेरिका के पास है। यानी कि दुनिया में हर 3 में से 2 रुपए अमेरिका के पास है। और अमेरिका की टोटल आबादी 30 करोड़ है, पाकिस्तान जितनी आबादी है, पाकिस्तान से थोड़ी ज्यादा। प्लस अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटियां, जिनमें 1 मिलियन से ज्यादा स्कॉलरशिप हर साल आता है। इन्हीं 4000 यूनिवर्सिटियों में 1 मिलियन से भी काफी ज्यादा प्रोफेसर हैं जहाँ पे आपको सर तो जॉब मिल सकती है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आर्ट्स का टेस्ट जरूरी है, या विदाउट आर्ट्स भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं हम? यानी कि आप ये कह रही हैं कि 15 से 20 करोड़ की वर्थ का स्कॉलरशिप, जिसके लिए अमेरिकन भी लाइन में खड़े हैं, इंडियन भी लाइन में खड़े हैं, यूरोपियन भी लाइन में खड़े हैं, ऑस्ट्रेलियन भी लाइन में खड़े हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसको कोई नहीं जानता टेक्निकली, उसका बच्चा बगैर आइल्स किए अपनी अननोन यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री लेके आए, तो उसे 15-20 करोड़ का स्कॉलरशिप दे दें। डज इट वर्थ इट? डज इट मेक सेंस? यानी कि अगर एक बंदा युगांडा से आए पाकिस्तान में, और वो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में कहे कि मेरे पास युगांडा की डिग्री है, मुझे स्कॉलरशिप दे दो, और 100 पाकिस्तानी बच्चा भी लाइन में खड़ा होगा स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो आप युगांडा के बच्चे को देंगे स्कॉलरशिप? हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह नहीं मिलता स्कॉलरशिप। तब वो मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देख लें, उसमें चीज़ काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की गई। ठीक है, तो आपके सीवी पे इंटरनेशनल क्या चीज़ है? एक आईएलटीएस तो इंटरनेशनल है ना, बाकी तो आपकी डिग्री यहाँ की है, आप पैदा यहाँ पे हुए, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का है। तो आईएलटीएस सिर्फ करना नहीं है, उसमें हाईएस्ट स्कोर लेना है। जी सर, थैंक यू सो मच। सही है, और सिर्फ आईएलटीएस करना है बस एक आपने, फिर आप हर महीने 1 करोड़ रुपया कमाया करेंगे। थैंक यू सो मच। सही है, डज इट वर्थ इट? यस सर। तो 2 महीने का टोटल कोर्स है वो।
जी किसी और साथी क्वेश्चन? कोई फीडबैक किसी की? जी सर चैट में क्वेश्चन है, चैट में मेरा CGPA 2.3 है, भाई डिग्री दोबारा शुरू कर लें। ये 2.3 CGPA वरना पूरी उम्र तंग करेगा आपको। अगर सिर्फ 2 सेमेस्टर की बात है तो दोबारा से शुरू कर लें। तो जो बाद में आपने 5-10 साल जिंदगी के ज़ाया करने, बेहतर अभी 1 साल लगा लें। जी किसी और साथी क्वेश्चन कोई? Challenge over to the host. Thank you so much, sir, for joining and motivating us. थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों का ये पैशन है, ये सक्सेस है जो हमें भी मोटिवेट रखती है। तो जी सर। कीप डूइंग गुड वर्क। श्योर सर, थैंक यू। सही है, थैंक यू जी। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर कासिम, जी सर। सेशन को फिर एंड करते हैं हम लोग। कल यस से सर। इंशाल्लाह फिर वो जो क्वेश्चन रिमेनिंग है और जो पार्टिसिपेंट्स की प्रेजेंटेशन है उनको ले लेंगे और ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? जी ठीक है सर। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।